न्यूट्रिएंट्स यूजुअली ठीक नहीं रहता, बहुत ज्यादा इरेगुलर, बहुत हाफ एंड हाफ होता है, मीनिंग कंप्लीट नहीं होता। सो अगर उनका फूड हैबिट्स, उनका फूड पोर्शन कंप्लीट नहीं रहता, तो ऑब्वियसली न्यूट्रिएंट्स का सप्लाई भी ठीक नहीं रहता। अभी उसको ब्रिज करने के लिए, न्यूट्रिएंट गैप्स को ब्रिज करने के लिए हमें कुछ तो सपोर्ट चाहिए, एंड वो ब्रिज होता है हमारा मल्टीविटामिन, मिनरल एंड हर्बल टैबलेट, राइट, जो हमारे इस न्यूट्रिएंट गैप्स को ब्रिज करता है, हमारे लिए ओवरऑल एंड ऑप्टिमल हेल्थ को सपोर्ट करने के लिए मदद करता है, करेक्ट। एंड इसको हमें कैसे लेना है, दिन में 3 बार, राइट। बट यहाँ पर हमारे मल्टीविटामिन, मिनरल एंड हर्बल टैबलेट में एक और खास बात क्या है, यहाँ पर आपको 22 vitamins and minerals आपको मिल रहा है इन टोटल, राइट। इट इज अ यूनिक ब्लेंड जो यूजुअली कोई भी मल्टीविटामिन्स में नहीं मिलता, राइट। द ब्लेंड ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स एंड हर्बल, राइट। नेक्स्ट, जब हम मल्टीविटामिन, मिनरल एंड हर्बल टैबलेट्स के बारे में बात करते हैं, we have to also see एक और मेजर न्यूट्रिएंट के बारे में, एक और मेजर मिनरल के बारे में, जो है कैल्शियम। नाउ जैसे जैसे हमारा सेशन कंटिन्यू होता जाएगा, प्रोग्रेस होता जाएगा, आपको पता चलेगा कि कैल्शियम वुमेन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी क्यों है। इवन फॉर मेन जरूरी है, बट मेनली फॉर विमेन हम इतना एम्फसाइज क्यों करते हैं, दैट हमें आगे पता चलेगा, राइट। सो फर्स्ट लेट अस सी कि कैल्शियम का रिक्वायरमेंट कैसा है और कितना रहना चाहिए, राइट। एज पर दी RDA, द recommended डेली अलाउंस के हिसाब से हमारा कैल्शियम रिक्वायरमेंट फॉर विमेन एज्ड बिटवीन 19 to 49, उस एज ग्रुप में इट इज 1000 mg पर डे, okay, whereas for men it is 19 to 69, it is 1000 mg per day. Now यहाँ पर आपको एज ग्रुप्स के बारे में बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, right? For women 19 to 49, 1000 mg, but 49 क्रॉस होने के बाद 50 प्लस एज ग्रुप से उनका रिक्वायरमेंट ज्यादा बढ़ने लगता है to 1200 mg per day, whereas the same aspect for men over 70, remember for men over 70 it is 1200 mg per day, okay, and हमें इसको फूड के थ्रू ही लेना है, all right, because why do we say for women वो 50 plus क्यों हम बोल रहे हैं, mainly because women 50 प्लस एज ब्रैकेट के अंदर जब वो एंटर होते हैं तो उनका मेनोपॉज स्टार्ट होता है। और ये मेनोपॉज क्या है, हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल्स, पीरियड साइकिल्स स्टॉप होने लगते हैं, राइट। तब भी बहुत सारा एज हार्मोनल फैक्टर्स, हार्मोनल फ्लक्चुएशंस होते हैं, जहां पर मेनली ईस्ट्रोजन का प्रोडक्शन कम होने लगता है। बट वाई ईस्ट्रोजन, वाई मेनली ईस्ट्रोजन कम होने से इनका और कैल्शियम का रिक्वायरमेंट से कनेक्शन क्या है, मेनली इन विमेन कैल्शियम को अब्सॉर्ब करने के लिए ईस्ट्रोजन इंपॉर्टेंट होता है, राइट। ये ईस्ट्रोजन विल हेल्प इन द अब्सॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फॉर विमेन। नाउ जब वो हमारा पीरियड साइकिल बंद होने लगता है, ग्रेजुअली स्टॉप होने लगता है आफ्टर 50 एंड अबाउ, अभी तो इट इज स्टार्टेड इवन फॉर 45 प्लस एंड अबाउ, राइट। जैसे जैसे पीरियड स्टॉप होने लगते हैं, ईस्ट्रोजन का मात्रा, प्रोडक्शन घटने लगता है हमारे बॉडी में, एंड दैट इज व्हाई थ्रू द डाइट हमें ज्यादा कैल्शियम चाहिए। और सिर्फ ईस्ट्रोजन ही रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, नॉर्मल बॉडी में मैग्नीशियम एंड विटामिन डी भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है कैल्शियम का अब्सॉर्प्शन के लिए, राइट। सो दैट इज द मेन एस्पेक्ट। हमारे डाइट में भी जब भी हम कैल्शियम लेते हैं, हमें इंश्योर करना है कि 2 मेजर न्यूट्रिएंट्स, वो है मैग्नीशियम विच इज अ मिनरल एंड विटामिन डी विच इज अ विटामिन,
ये दोनों बहुत जरूरी है कैल्शियम अब्सॉर्प्शन के लिए, राइट? सो अगर हमारे कोई भी कैल्शियम टैबलेट में अगर आपने मैग्नीशियम और विटामिन डी नहीं देखा है उस इंग्रेडिएंट लिस्ट में, देन दैट मीन्स द कैल्शियम टैबलेट इज नॉट गुड इनफ, राइट? बट द बेस्ट पार्ट, हमारे हर्बलाइफ कैल्शियम का बेस्ट पार्ट ये है कि ये तीनों कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड विटामिन डी, ये तीनों comes as a combination, right? And that is why our calcium tablets are even better. And calcium से हमारा bone strong हो जाएगा, skeletal system strong हो जाएगा, right? So in that way, our calcium tablets support our health. But सिर्फ bones ही काफी नहीं होता, bone strong होना काफी नहीं रहता, correct? Usually bones को connect क्या करता है? हमारा joints, दो बोन्स को हमारा जॉइंट्स कनेक्ट करता है. सो आपके पास एक यंग क्लाइंट आती है और वो बहुत ही एनर्जेटिक होती है, राइट? एक्टिव लाइफस्टाइल और उनका काम का एथिक, उनका काम का प्रोफाइल भी बहुत ज्यादा एक्टिव रहने वाला है. एंड वो स्पोर्ट्स में भी बहुत ज्यादा एक्टिव है, वर्कआउट्स में भी ज्यादा एक्टिव है. बट उनका मेजर कंसर्न है कि जैसे जैसे उनका एज बढ़ता जाएगा, क्या मेरे जॉइंट्स वीक होंगे, क्या मुझे जॉइंट्स के लिए मेरे जॉइंट्स पर ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा. ये सारी चीजें आपके क्लाइंट आपके पास आकर पूछने लगती है. सो व्हाट इज द बेस्ट एस्पेक्ट? हम कैल्शियम हम सिर्फ बोन्स को ही उनका बोन स्ट्रेंथन करने के लिए सिर्फ कैल्शियम देकर उनसे उनको काउंसिल कर सकते हैं, या फिर कैल्शियम के साथ बोन्स को हेल्दी रखने के साथ साथ उनके जॉइंट्स के लिए हम क्या दे सकते हैं? जल्दी से बताइए. हमारे बोन्स के लिए क्या क्या हमारे जॉइंट्स के लिए क्या दे सकते हैं क्लाइंट को? The answers, brilliant. Yes, we can give joint support, right? So calcium tablet के साथ साथ our joints also need that help, that support. But why? ये client बहुत ज्यादा young है, right? So the main aspect हमें ये याद रखना है कि joint pains या फिर joint discomfort अभी it's not like जैसे पहले के जमाने में रहता था कि जब हम 50 प्लस हो गए या बूढ़े हो गए तो ही हमारा जॉइंट पेन नॉर्मल है, जॉइंट पेन का होना नॉर्मल है. ऐसा नहीं है अभी. एज पर द रीसेंट स्टडी, हमारा जॉइंट पेन will obviously happen 30 years and above, right? And that is alarming. 30 years and above के एज ग्रुप्स में भी जॉइंट डिस्कम्फर्ट होते हैं. एंड ये प्रेवलेंस बढ़ते ही जा रहा है. ये रिस्क ऑफ पहले तो 6% है. ये 6% ऑफ द पॉपुलेशन ओल्डर देन 30 years of age, इनमें ही 6% ऑफ पॉपुलेशन में जॉइंट डिस्कम्फर्ट होता सकता था. एंड ये परसेंटेज बढ़ते ही जा रहा है, मेनली बिकॉज ऑफ आवर लाइफस्टाइल, बिकॉज ऑफ आवर postures, because of various reasons, right? So joint pains अभी सिर्फ 50 प्लस के लिए नहीं होता. हमें अभी से ही हमारे जॉइंट्स के हेल्थ के लिए फोकस करना है. And for that we have our joint support. Now joint support के लिए जाने से पहले राइट. सो जॉइंट्स में मेनली हमारे दो बोन्स को जोड़ने के लिए, उस जॉइंट पोर्शन के लिए देयर इज समथिंग कॉल्ड एज अ कार्टिलेज, राइट? जो कार्टिलेज होता है, टेंडन्स होता है. सो ये कार्टिलेज यूजुअली बनता है ग्लूकोसामाइन HCl से, राइट? सो ये एक न्यूट्रिएंट होता है जो हमारे जॉइंट्स में कार्टिलेज में प्रेजेंट होता है एंड ये बॉडी में प्रोड्यूस होता है, राइट? इसका फीचर क्या है? मेनली स्मूथ मूवमेंट ऑफ द कार्टिलेज, राइट? स्मूथ मूवमेंट ऑफ द जॉइंट, ये सब. एंड जैसे जैसे हमारा एज बढ़ता जाएगा ये ग्लूकोसामाइन का प्रोडक्शन भी कम होते जाएगा एंड द कार्टिलेज वीक होता जाएगा,
राइट. सो इसको हमें सप्लीमेंट करना है हमारे डाइट के थ्रू, राइट. सो डाइट के थ्रू जब हम सप्लीमेंट करते हैं थ्रू द जॉइंट सपोर्ट दैट हैज द, उनमें आपको हमारे जॉइंट सपोर्ट में आपको ग्लूकोसामाइन के साथ साथ स्कुचलेरिया रूट एक्सट्रैक्ट भी मिलता है, राइट. जो हमारे कार्टिलेज हेल्थ को प्रमोट करता है, सपोर्ट करता है, राइट. सो वो ग्लूकोसामाइन जो हमारे एज के साथ कम, उसका जिसका प्रोडक्शन कम होते जाता है, ग्लूकोसामाइन का सप्लीमेंटेशन हम जॉइंट सपोर्ट के साथ कर रहे हैं.